40 लाख टन कोयला, करीब 1600 करोड़ रुपए कीमत, एक सरकारी कंपनी और आरोप कि पूरा का पूरा कोयले का स्टॉक रिकॉर्ड से गायब हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जिस कंपनी पर आरोप लगे उसने कहा हमारे पास तो कुल स्टॉक ही 26 लाख टन था। 1600 करोड़ का कोयला गया तो आखिर गया कहां? फिर आसमान निकल गया या जमीन खा गई? इस पूरी खबर के हर पहलू को आपको बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पूरी कहानी को समझने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में बताते हैं जिस पर 1600 करोड़ के कोयला घोटाले का आरोप लग रहा है। कंपनी का नाम है SCCL यानी सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड। ये भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में एक है जो कोयले का बिजनेस करती है। इस समय कंपनी में तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी है। 51% मालिकाना हक है तेलंगाना के पास, जबकि 49% केंद्र सरकार के पास। लिहाजा दक्षिण के कई राज्यों की बिजली व्यवस्था काफी हद तक SCCL के कोयले पर निर्भर है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई थर्मल पावर प्लांट इसी कंपनी से कोयला खरीदते हैं। SCCL की कहानी आज से नहीं, 150 साल पहले से शुरू हुई थी। ये वक्त 1871 का था। उस समय ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट विलियम किंग ने मौजूदा तेलंगाना के येलांडू इलाके में कोयले के बड़े भंडार खोज निकाले। इस खोज ने आगे चलकर दक्षिण भारत में कोयला इंडस्ट्रीज की नींव डाली। इसके बाद 1886 में खनन अधिकार दिए गए। धीरे धीरे ये क्षेत्र कोयला क्षेत्रों में शामिल हो गया। इसके कुछ साल बाद 1889 में कमर्शियल माइनिंग शुरू हुई। 31 साल बाद सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। इसके 25 साल तक कंपनी का संचालन जारी रहा, लेकिन साल 1945 में तत्कालीन हैदराबाद राज्य ने कंपनी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। तब हैदराबाद पर निजाम मीर उस्मान अली खान की हुकूमत थी। वे हैदराबाद रियासत के 7वें और आखिरी निजाम थे। फिर 1960 में भारत सरकार इस कंपनी की साझेदार बनी। साल 2014 में तेलंगाना राज्य बनने के बाद कंपनी वर्तमान स्वरूप में तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त कंपनी बन गई। अब इसी कंपनी पर बड़ा आरोप लगा है। वो आरोप है 40 लाख टन कोयला घोटाले का। इस विवाद की शुरुआत होती है 13 जून को, जब भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के कार्यकारी चीफ और पूर्व मंत्री KT रामाराव ने SCCL कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए। राव को कहना है कि कंपनी के रिकॉर्ड में मौजूद लगभग 40 लाख टन कोयले का हिसाब नहीं मिल रहा है। यह मामला तब और गर्मा गया जब खुद पूर्व मंत्री KT रामाराव ने केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की। उन्होंने पत्र में कंपनी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि कंपनी के स्टॉक रिकॉर्ड और वास्तविक उपलब्धता के आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोयला घोटाले का आरोप तेलंगाना सरकार के एक पूर्व मंत्री द्वारा लगाया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले में केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार को भी पत्र लिखकर इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा है। दूसरी तरफ SCCL ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि ये बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कंपनी ने 40 लाख टन कोयला गायब होने को भी गलत बताया है। SCCL के मुताबिक 4 जून 2026 तक कंपनी के पास 26.51 लाख टन कोयले का स्टॉक मौजूद था। कंपनी ने सवाल उठाया कि जब कुल उपलब्ध स्टॉक ही 26.51 लाख टन था तो 40 लाख टन कोयला गायब होने का दावा कैसे सही हो सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि कोयले का उत्पादन, भंडारण और डिस्पैच एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कंपनी ने इन दलीलों के जरिए तमाम आरोपों को तथ्यहीन करार दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर 40 लाख टन कोयला कितना बड़ा आंकड़ा है, इसे समझना भी जरूरी है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर एक ट्रक औसतन 20 टन कोयला ढोता है तो इस मात्रा को ले जाने के लिए लगभग 2 लाख ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। अगर रेलवे के जरिए इसे भेजा जाए तो करीब 1000 मालगाड़ियों की जरूरत हो सकती है। यानी कि ये कोई छोटी मात्रा नहीं है, इसलिए ये आंकड़ा सामने आते ही मामला गर्मा गया है। लेकिन SCCL पहली बार विवादों में नहीं है, इसका इतिहास पुराना है। 1980 और 1990 का दशक SCCL के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा। उस समय कंपनी केवल कोयला उत्पादन के लिए नहीं बल्कि मजदूर आंदोलनों के कारण भी चर्चा में थी। सबसे बड़ा विवाद मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच बढ़ते मशीनीकरण को लेकर था। कंपनी उत्पादन बढ़ाने के लिए नई मशीनें और आधुनिक तकनीक ला रही थी, जबकि मजदूरों को डर था कि इससे उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। साल 1981 में सिंगरेनी कार्मिका समाख्या यानी सिकासा के नेतृत्व में हजारों मजदूरों ने 56 दिनों तक लंबी हड़ताल की। मजदूर बेहतर वेतन, सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। इस हड़ताल का असर कोयला उत्पादन पर भी पड़ा। 1980 के दशक के दौरान कंपनी ने मशीनीकरण और
ओपन कास्ट खनन को बढ़ावा देना शुरू किया। कंपनी का कहना था कि इससे कम लागत में ज्यादा कोयला निकाला जा सकेगा, लेकिन श्रमिक संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार खत्म हो जाएंगे। 1990 के दशक में ओपन कास्ट खनन के विस्तार को लेकर स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने भी आवाज उठाई। भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे मामले भी सामने आए। वहीं खदानों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे। कुल मिलाकर उस दौर में एससीसीएल के भीतर सबसे बड़ा संघर्ष उत्पादन बढ़ाने और मजदूरों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने को लेकर था। यही वजह थी कि कंपनी कई सालों तक श्रमिक आंदोलनों और राजनीतिक बहस का केंद्र बनी रही। इस पूरे विवाद में एक सियासी पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। आपको याद होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद से बीआरएस लगातार आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में एससीसीएल में कई अनियमितताएं हुई हैं। बीआरएस नेता केटी रामाराव ने पहले भी एससीसीएल की टेंडर प्रक्रिया, सोलर प्रोजेक्ट्स, ओवरबर्डन माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, डीजल खरीद और सीएसआर फंड के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए थे। जनवरी 2026 में बीआरएस ने राज्यपाल से एससीसीएल मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग भी की थी। अब एससीसीएल वही कंपनी है जो राज्य सरकार की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। विपक्ष में बैठी बीआरएस एससीसीएल के बहाने सूबे की कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। इस पूरी सियासी रस्साकसी में एक एंगल बीजेपी का भी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तेलंगाना में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि बीजेपी को 7 ही विधानसभा सीटों पर कामयाबी मिल सकी, लेकिन वो 14% के लगभग वोट हासिल करने में सफल रही। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार को घेरने में बीजेपी और बीआरएस एक खेमे में खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस कहानी में कई सारे सवाल भी हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। एक तरफ 40 लाख टन कोयले के कथित गायब होने के आरोप हैं, दूसरी तरफ एससीसीएल का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस बीच मामला तेलंगाना की राजनीति से निकलकर केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सामने आता है, क्योंकि सवाल सिर्फ 40 लाख टन कोयले का नहीं है, बल्कि उस कंपनी का भी है जो पिछले 150 साल से देश के कोयला क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। तो कोयला चोरी हुआ है, गायब हुआ है, नहीं हुआ है, इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। और अगर राजनीति हो रही है तो भी सबके सामने आना चाहिए कि जो हकीकत है वो क्या है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। इस खबर को लिखा था हमारे साथी सुफियान ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।